नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी उस पे, हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। ताऊ, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया, पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है, कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाएं। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लल्ला, जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है, और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले दी। लगता है कि जब तू पैदा हुआ था, दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था, 1 नंबर का चाकूबाज। यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमनीक लाल, वकील, कानून का आदमी, एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। और ये रहा हमारा नारायण, मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहां कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना। मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसके हाथ कांपने लगे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। साहब अपन मोंटो बोलता है। कौन मोंटो? ताऊ का आदमी। अपन ताऊ के बारे में कुछ आपको बोलने को मांगता है। हेलो, कहां से बोल रहे हो तुम? सब ये ब्लड पियर है ना, उधर का जो पेट्रोल पंप है, हम उधर से बोलता है। बचा लो मुझको, वो लोग मुझको मार डालेंगे। प्लीज गौर से बचा लो, कुछ करो।
गुड इवनिंग मोंटू अंकल। इतने साल ताऊ के साथ काम करने के बावजूद तुम ताऊ को पहचाने नहीं। खैर, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम कब खाते हो, कब पीते हो, कब हकते हो, कब मूतते हो, हम सब जानते हैं। ये इतने सारे लोग जो सामने खड़े हैं ना, ये सब तुम्हें मारने के लिए नहीं है, इन सबको दिखाना है कि ताऊ के खिलाफ, हमारे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। कितनी देर कर दी आज तुमने? मुझे बहुत डर लगता है। एक तो पता नहीं आज लाइट को भी क्या हो गया, सुबह से 3 बार जा चुकी है। खाना गरम करूं? नहीं। क्यों? भूख नहीं है। भूख नहीं है? सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया। मैं गरम करती हूँ। कहा ना नहीं। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। बोला ना भूख नहीं है, रटपट लगाया करो हर बात की। बहुत जिद करने लग गई हो आजकल। सॉरी। नो भैया, आई एम सॉरी। आप परेशान थे, मैंने आपको ज्यादा परेशान किया। क्या परेशानी है आपको? कुछ नहीं। ताऊ के खिलाफ पुलिस को खबर करने जा रहा था। ताऊ के खिलाफ मत्ती मारी गई थी उसकी। अरे मैं तो गद्दार का सारा खानदान ही खत्म कर देता हूं, लेकिन तेरे बाप ने एक काम बहुत बढ़िया किया। एक ही औलाद पैदा की। आजकल गोलियां भी बहुत महंगी आती हैं। ला रे लल्ला। वाह प्रभु वाह, देखा 22 साल का नौजवान था, अभी जिंदगी देखी कहां थी उसने। मैंने गोली दाग दी उसके सीने में, वही सो गया। अब और कितने पाप करवाओगे मुझसे भगवान? बहुत हो गया, टू मच। मुझे उठा लो भगवान, अब मुझे उठा लो भगवान। तेरी लीला अपरंपार है। आज जैसे बहुत आगे गए। अरे मालिक के हक की बात कीजिए, मजदूरों के हक की बात करते हैं। मजदूरों की अजाई बात मिली। सर, सर ये मोंटो का कत्ल सर। सर मोंटो का एक्सीडेंट। सर जब तक पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसे एक्सीडेंट बना के नहीं छाप सकते। सर ये गलत है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है सर। क्या बता रहे हैं आप? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मोंटो बाहर आइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर ये मोंटो जिसकी बलाटपेयर में हत्या हुई, इसकी इंक्वायरी अभी तक चालू है। फिर हम इसे एक्सीडेंट कैसे बना सकते हैं? अरे भाई जो है वही दिखा रहे हैं ना। दौड़ा था, दौड़ की गाड़ी के नीचे आ गया, और क्या? सर ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। मेरा मतलब
जब तक ये इंक्वायरी चालू है तब तक हम तब से खामखा इस बात को खींचे जा रहे हैं, समझे आप? कमिश्नर देशमुख से मेरी डायरेक्ट बात हो चुकी है और आप बकवास किए जा रहे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? ये अखबार कौन चलाता है, मैं या आप? आप जाके अपना काम कीजिए, समझे आप? मैं तब से बात कर रही हूँ, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। कहाँ देखते रहते हो? पता नहीं, मैं भी नहीं बात करती तुमसे। जाओ। हाँ, सुनो ना, तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बताते भी क्यों नहीं हो? आजकल देखती हूँ मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो। यही हाल अभी रहा तो बाद में क्या होगा? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। क्या टांगे हैं। अगर टेलर मास्टर थोड़ी सी और कंजूसी कर देता ना तो कसम से मजा ही आ जाता। जाने दो ना। अंदर लफड़े का कंप्लेंट तो बहुत देखा, लफड़ा पहली बार अंदर देख रहा हूं। क्या रे, बहुत चर्बी चढ़ी क्या तेरे को? मुझसे क्या पूछता? उससे पूछ। पूछ अभी औलाद से क्यों मारा मैंने उसे? तुम लोगों की मेहरबानियों की वजह से ये लोग पल रहे हैं। बंद कर दो साले को। एक बार जेल जाएगा सारी कमी निकल जाएगी। मुझे बंद करने से क्या होगा इंस्पेक्टर? होश में आ, मतलब समझ इस कुर्सी का। इस शहर में जो मौत का तांडव हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, सुन रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब, उस गुंडे ने इनके साथ बदतमीजी की थी, तभी प्रशांत से उसकी हाथापाई हुई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस गुंडे ने मेरे साथ बेहुदा हरकत की। देखिए, आप लोगों के कहने पे छोड़ देता हूं इसे। समझा देना इसे, अगली बार गुंडागर्दी की ना तो 2-4 महीने के लिए अंदर जाएगा। साइन कर यहां पे। अभी तुम्हारी उम्र ही ऐसी है प्रशांत, तुम्हारी आगे पीछे सोचने की समझ पकी नहीं है, समझ जाओगे। मैं कुछ परवाह नहीं करता सर। मोंटो का कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे भरत आचार्य ने इतनी बेरहमी से, मैं कुछ भुला नहीं पा रहा हूं सर। मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं सर। ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मोंटो की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर रह जाएगी सर। ये सच मैं पुलिस को बताऊंगा सर। तुम्हारा ये सच तुम्हारी बहन के लिए अभिशाप बन जाएगा प्रशांत। मुझे भी पहले सच्चाई और आदर्श बहुत रास आते थे। बिल्कुल तुम्हारी तरह सच्चाई के बारे में बातें करते हुए मेरी आंखों में चमक आ जाती थी।
एक दिन कॉलेज में 4 लड़कों को नकल करते हुए मैंने पकड़ लिया। मुझसे कहा गया कि उनमें से एक को छोड़ दो क्योंकि वो कॉलेज की कमेटी के चेयरमैन का लड़का है। मैंने एतराज किया क्योंकि मेरे लिए तो चारों विद्यार्थी एक समान थे। मेरे उस दुस्साहस का मुझे इनाम मिला। मुझे कॉलेज में से निकाल दिया गया। मेरी पत्नी ने दरवाजे पर खड़े होकर मेरा स्वागत किया गर्व के साथ। इसी पत्नी ने, और अब पूछो इससे कितना भुगतान कर चुकी है ये मेरे आदर्शों के लिए। क्यों पड़ी है बेचारी तुम्हारे सच की लाश। और ये देखो, मैं इन्हें बेचने जा रहा था ताकि 4 गोलियां खरीद सकूं जिससे मेरी पत्नी की तकलीफ कम हो जाए। इससे बड़ा सच तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे सच की ये पहचान बता रहे हैं सर? तो फिर क्या मतलब है उस पाठ का जो आपने मुझे सिखाया था? आप ही ने तो मेरी जिंदगी की बुनियाद में संस्कारों की ईंटें रखी थी सर। क्या वो सब झूठ था, फरेब था? अगर वो सब झूठ और फरेब था तो मैं पूछता हूं, हमें हमारे संस्कारों में ऐसा झूठ और फरेब क्यों सिखाया जाता है सर? बोलिए। सर आप मुझे मेरी इन आंखों से पहचानते हैं ना? तो फिर देखिए इन आंखों में, देखिए सर। बस तेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया है प्रशांत। लेकिन जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो आग का रास्ता है।